वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप अपने पिता के वसीयत और विरासत पर राजनीति कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मामला गरमाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए बयान के बाद विपक्ष का पारा हाई है। इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया जो विवादों में घिर गया। जमकर के संत समाज और बाकी सियासी दल अखिलेश यादव को अब घेर रहे हैं। अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचे थे एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। इस दौरान मीडिया से जब मुखातिब हुए तो शंकराचार्य मैटर पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ को घेरने लगे। उनके कपड़े से लेकर उनके कान छिदाने तक पे वो एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं और बन जाता है यहाँ से एक नया विवाद। अखिलेश यादव क्या कहते हैं जरा सुनिए, जिस पर बरस रहे हैं तमाम साधु संत। दी जा रही है अखिलेश यादव को बहुत बड़ी चुनौती। दिया योगी होने का, कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ। देखिए हमारे हिंदू परंपरा में बहुत चीजें साफ हैं। जहाँ गिरवा वस्त्र पहना हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगते हैं। पूरे गांव की ये परंपरा है। ये जिला वो है जहाँ पे सोना खोदा जा रहा था, याद कीजिए ना, क्योंकि हम इतना भरोसा करते हैं अपने लोगों पे। किसी ने कह दिया कि सोना है तो हमने सोना सोच लिया सोना है, तो कितने दिन हम सोना खोदते रहे सोचो आप। तो हमारा जो समाज है इन वस्त्रों का सम्मान करता है, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं है। गीता गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिज़ायर हैं तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? जो गीता से उल्टा चलता हो वो सनातनी नहीं हो सकता। और हमारे पूजनीय शंकराचार्य जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं। उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती बनी होगी, जब से धर्म रहा होगा, किसी ने भी हमारे संतों को साधुओं को गंगा स्नान करने के लिए नहीं रोका होगा। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। अब जब पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा इन्हें? तो अखिलेश यादव कह रहे कि कान छिदा लेने और भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता। वो यहाँ पर शंकराचार्य के बवाल पर बोल रहे थे। कह रहे थे योगी आदित्यनाथ कैसे बता सकते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी शंकराचार्य हैं या नहीं, पहले वो खुद का सर्टिफिकेट दिखाएं। इधर अखिलेश यादव का ये बयान आता है, उधर शुरू हो जाता है अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भड़कते हैं और कहते हैं कि राजनीति खूब कीजिए, लेकिन कतई भाषाई मर्यादा का ध्यान रखिए। अखिलेश यादव को घेरते हुए मानो वो बड़ी चुनौती भी दे जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा योगी जी पर यह टिप्पणी कि कान छेदाने और भगवा वस्त्र से कोई योगी नहीं हो जाता, मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि राजनीति खूब कीजिए, परंतु भाषाई मर्यादा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति अखिलेश यादव के इस बयान की घोर निंदा करती है और हम इतना ही कहेंगे कि किसी के साधु संत सन्यासी होने का प्रमाण मत बांटिए। किसी संत के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप अपने पिता के वसीयत और विरासत पर राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ के आचार्य पीठ गोरक्षनाथ में तीसरी पीढ़ी के राजनेता हैं। श्री राम जन्मभूमि और हिंदुत्व के आंदोलन के तीसरी पीढ़ी के नायक हैं महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, उसके बाद से महंत योगी आदित्यनाथ जी। ये सांसद के रूप में भी 4 बार और उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में पिछले 8 वर्षों से ज्यादा शासन में है। इसलिए निवेदन इतना ही है कि भाषाई मर्यादा का ख्याल रखा जाए और कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचा जाए। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्रानंद स्वामी अखिलेश यादव के साथ साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर भी अपनी भड़ास निकालते हैं और उनके शंकराचार्य के टाइटल पर सवाल उठाते हैं। जहां तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य होने का प्रश्न है, तो किसी कानून की किताब से कोई ऐसा अध्याय दिखा दीजिए कि जिसका गुरु सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस का टाइटल ही है स्वरूपानंद वर्सेज स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती।
तो जो केस डिसाइड नहीं हुआ, टाइटल सूट क्लियर नहीं है, वो उस पद की वसीयत कैसे कर सकता है। और स्वरूपानंद जी खुद एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यह कहते हैं कि शंकराचार्य पद की वसीयत नहीं की जा सकती है, यह योग्यता का पद है। तो वसीयत के विरुद्ध मुकदमा लड़ने वाले गुरु का चेला वसीयत के नाम पर, वो भी उस वसीयत के नाम पर जिसका टाइटल सूट क्लियर नहीं, जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसके अभिषेक पर प्रतिबंध लगा हुआ हो, उसके पक्ष में अखिलेश यादव की यह बैटिंग घोर रूप से निंदनीय ही नहीं, कानून का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और दरअसल ये विवाद शुरू हुआ 18 जनवरी को माघ मेले से। जब मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान के लिए जाते वक्त कहा गया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को रोका गया। पाल्टन पुल नंबर 2 पर जाते समय पुलिस ने उनको रोका, पैदल जाने के लिए कहा, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी शंकराचार्य परंपरा का हवाला देते हुए पालकी से जाने की बात पर अड़ गए। कहा गया कि इस दौरान उनके समर्थकों, संतों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। दावा किया गया कि पुलिस ने बटुकों और संतों की शिखा खींचकर उनको बुरी तरह से पीटा। इसके बाद शुरू हो जाती है सियासत। इधर सियासी बयानबाजी हो रही होती है, उधर अविमुक्तेश्वरानंद अड़ जाते हैं इन अधिकारियों से माफी मंगवाने के लिए। कहते हैं कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी माफी नहीं मांगते तब तक ना वो संगम में स्नान करेंगे, ना शिविर प्रवेश करेंगे। कई दिन तक शिविर के बाहर उनका धरना जारी रहता है। इन सब के बीच में प्रशासन की तरफ से 2 नोटिस थमाए जाते हैं अविमुक्तेश्वरानंद को, जिसमें एक नोटिस में सवाल पूछा जाता है शंकराचार्य टाइटल को लेकर, और यहीं से शुरू होता है अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहने का ये विवाद, जिस पर विधानसभा में बोले योगी आदित्यनाथ और कहा कि कोई भी यूं ही शंकराचार्य नहीं बन जाता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद भी भड़कते हैं और कहते हैं कि दरअसल खुद योगी के गोरक्षधाम पीठ में ही उनको शंकराचार्य के नाम से संबोधित किया गया था। तब क्या था और अब ये क्या? ऐसा है कि ये बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन शंकराचार्य भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये जो परिभाषा इस सत्य वाक्य के पीछे गढ़ने की कोशिश आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये कैसे सही कही जा सकती है? जो शंकराचार्य है वो तो शंकराचार्य लिखेगा। आप ये ठीक कह रहे हैं कि कोई भी नहीं लिख सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जाने कितनों को शंकराचार्य बना करके घुमा रहे हो। आपके माघ मेले में जाने कितने लोग शंकराचार्य बन करके बैठे थे। आपने ना तो उनको नोटिस दी और ना तो उनके बारे में कोई एक शब्द बोला, लेकिन जिसको आपने ही कभी अपने ट्विटर हैंडल पर अपने उस पर शंकराचार्य कह करके संबोधित किया था, आज आप उसको कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं कह सकता। हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये अधिकार कहाँ से मिला कि वो किसी शंकराचार्य को कहे कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते? शंकराचार्य पद चुनाव का पद नहीं है कि आप थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी कर लो और जुमले बोल करके लोगों को मूर्ख बना करके वोट ले लो और बैठ जाओ पद पर। यानी कुल मिलाकर के इधर सियासत जारी है, उधर संग्राम जारी है शंकराचार्य और सीएम के बीच में, जिस पर पहली दफा खुल करके विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ कहा। दरअसल यहाँ पर सवाल उठाया था समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने, जिस पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अखिलेश यादव जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य के बहाने जिस तरह से अखिलेश यादव पर पलटवार करते हैं। उन्नाव से सूरज सिंह के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।